आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएचयू से एमबीए करने का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस और साथ में देखेंगे भी कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन आप लोगों को यहाँ से करने को मिलती है। इससे पहले मैं सीयूटी पीजी एमबीए को लेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एमबीए जहाँ पे भी हो रहा है उनको हम कवर कर चुके हैं। और बीएचयू उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उसका एडमिशन प्रोसेस आज हम डिटेलिंग के साथ समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ये वीडियो। तो देखिए बीएचयू में जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है फुलफिल करनी होती है। और एमबीए के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब आप देखेंगे तो ऑल ओवर किसी भी यूनिवर्सिटी में आप देखोगे तो 50% आप लोगों की ग्रेजुएशन में होनी चाहिए और 45% इन केस ऑफ एससी एसटी जो है रहता है। अब बात करते हैं एमबीए की स्पेशलाइजेशंस के बारे में। तो यहाँ पे जब आप एमबीए के लिए जाएंगे तो आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अंदर करने के लिए एमबीए का ऑप्शन अवेलेबल है, फॉरेन ट्रेड, रिस्क, इंश्योरेंस, एग्री बिजनेस। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सीट्स के बारे में बात करेंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर मिनिमम 15 और मैक्सिमम 40 सीट्स अवेलेबल है। फॉरेन ट्रेड के अंदर मिनिमम 15 और मैक्सिमम 40 सीट्स अवेलेबल है। रिस्क इंश्योरेंस के अंदर मिनिमम 15 और मैक्सिमम 59, एग्री बिजनेस के अंदर मिनिमम 10 एंड 59 सीट जो है यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं तो भाई 50,000 पर एनम आप लोगों का यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर रहता है। लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के अंदर आप लोगों को जो है एमबीए कोर्स देखने को मिलेगा। अब इसके एडमिशन प्रोसेस को समझते हैं डिटेलिंग के साथ। तो सबसे पहले आप लोगों को सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, इसके बिना आपको यहाँ पे एडमिशन जो है नहीं मिल सकता। इसके बाद होता है मेन आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम देना। सब कुछ एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर पे ही डिपेंड करता है। जब आपका अगर एंट्रेंस एग्जाम अच्छा चला गया है, आपको लगता है कि भाई अच्छा स्कोर मेरा आ जाएगा, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कॉन्फिडेंट होकर आगे अपने काउंसलिंग प्रोसेस को अटेंड करते हैं। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से आप लोगों को जो है यहाँ पे सीयूटी पीजी के थ्रू एडमिशन लेना होता है। तो जल्दी से जाते हैं सीयूटी पीजी की वेबसाइट पे। तो जब आप सीयूटी पीजी की वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको पहले रजिस्टर करना है और यहाँ पे बीएचयू का नाम डालना है, एमबीए कोर्स सेलेक्ट करना है, देन उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करनी होती है। तो बीएचयू का नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं, बीएचयू में नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एमबीए कोर्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एमबीए। तो जब हम इनकी वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ पे आपको दो कोर्स कोड देखने को मिलेंगे। पहला होता है एमबीए एग्री बिजनेस, दूसरा आता है एमबीए इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फॉरेन ट्रेड और रिस्क इंश्योरेंस का, जो कि अभी हमने डिस्कस करा था। तो यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग कोर्स कोड लग रहे हैं। पहला लग रहा है सीओक्यू P11 और दूसरा लग रहा है सीओक्यू P12। तो मेजरली जो एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं सीयूटी पीजी की वेबसाइट पे उसमें सीओक्यू P12 यूज हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करें, फॉरेन ट्रेड, इन सब स्पेशलाइजेशन के लिए जा रहे हो तो आपको P11 का एग्जाम देना पड़ेगा। और जो इनका एग्री बिजनेस वाला जो है इसके अंदर सीओक्यू P12 लग रहा है। तो जब अगर आप दोनों ही स्पेशलाइजेशन को टारगेट कर रहे हो, दोनों तीनों को टारगेट कर रहे हो, तो आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम के कोड के अंदर सीओक्यू P12 भी लेना है और P11 भी लेना है। अब इसके सिलेबस की तरफ जाते हैं, सिलेबस कैसे देखना होता है हमको। तो जब आप यहाँ पे सिलेबस वाले पेज पे जाओगे तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आपको एमबीए का तो मिल जाएगा इजीली, लेकिन जो हमारा सीओक्यू P11 लग रहा है वो बेसिकली एलएलबी वाला सिलेबस है, एलएलबी एटसेट्रा का सिलेबस है। तो ये आपके सामने जो आ रहा है ना P11, ये है इनका एमबीए वाला। और एग्री बिजनेस के लिए अगर आप जाओगे तो एग्री बिजनेस के लिए सीओक्यू P12 आप लोगों का लगेगा। पहले हम समझ लेते हैं सीओक्यू P11 को। तो सीओक्यू P11 में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास है 75 क्वेश्चंस। अब 75 क्वेश्चंस के लिए अलग अलग पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले यहाँ पे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ठीक है, बेसिकली। अब यहाँ पे क्या होता है, 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव के तौर पे -1 का डिडक्शन होगा। देन इसके अंदर आपसे 5 सेक्शन पूछे जाते हैं सीओक्यू P11 के अंदर। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा आता है आपके पास जनरल नॉलेज, तीसरा आता है आपके पास थर्ड वन इज योर कंप्यूटर बेसिक्स। इसके अंदर आपका कंप्यूटर बेसिक्स आ जाता है। अगर आप बीएचयू से एमबीए करना चाह रहे हो, कौन सी ट्रेड के अंदर, एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फॉरेन ट्रेड, रिस्क मैनेजमेंट के लिए है, तो मेक श्योर कि अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद आता है जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, एंड फिफ्थ सेक्शन इज योर लॉजिकल रीजनिंग। अब हम बात करते हैं सीओक्यू P12 के बारे में। तो ये आप लोगों का सीओक्यू P12 का सिलेबस है। अब इसके एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के अंदर क्या पूछा जाता है, देखिए। पहले यहाँ पे होता क्या था, यहाँ पे पहले 100 क्वेश्चंस पूछे जाते थे आप लोगों से, लेकिन अब क्या हो गया, 75 क्वेश्चंस ही आप लोगों का आ रहा है। और जो है पैटर्न मतलब ये चेंज हुआ एक तरीके से। +4 आपको करेक्ट आंसर पे मिलेंगे, -1 का डिडक्शन होगा अगर आप आंसर गलत करके आते हो। तो 105 मिनट का आपका एग्जाम का ड्यूरेशन होने वाला है। अब इस एग्जाम को देने के लिए आपको 2 लैंग्वेजेस के मोड मिलते हैं, एक होता है हिंदी और इंग्लिश और दूसरा होता है हिंदी। एग्जाम के अंदर जो सिलेबस के अंदर जो सेक्शंस आने वाले हैं वो ध्यान से समझते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसके अंदर आपसे इंग्लिश ग्रामर पूछा जाएगा, इंग्लिश यूसेज एरर्स, जंबल्ड पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सभी के सभी जो पार्ट्स हैं ये आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आता है। पार्ट ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। दूसरा होता है हिंदी पार्ट बोधन, जो कि आप लोगों का कह सकते हैं कि भाई सेम एज इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और हिंदी लैंग्वेज
कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। मैथ्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव एबिलिटी पूछी जाती है, जो कि आप लोगों की 8th या फिर 10th लेवल तक की कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स होती है। आप शायद इसको भूल चुके होंगे, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको रिवाइव करने में। तो आपको करना क्या है, इसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, पाइप्स एंड सिस्टम्स, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क, ये क्वांट्स के सेक्शन हो जाते हैं। इसके बाद आता है आप लोगों का थर्ड वन इज योर लॉजिकल रीजनिंग, जिसके अंदर आपसे रैंकिंग टेस्ट, लीनियर प्रोग्राम, लीनियर अरेंजमेंट्स, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स, ये सभी के सभी सेक्शन जो है देख सकते हो। सबसे ज्यादा मेजरली लॉजिकल रीजनिंग से ज्यादा पोर्शन आप लोगों से पूछा जा रहा है। इसके बाद आता है आपका चौथा सेक्शन जो होता है डेटा इंटरप्रिटेशन का, जिसमें आपको ग्राफ रीडिंग, चार्ट रीडिंग जो है आनी चाहिए। और इसका जो सिलेबस है आप लोगों को बस ये ध्यान रखना, यूनिफॉर्मली डिवाइडेड है। ऐसा कुछ भी नहीं कि भाई लॉजिकल रीजनिंग से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर इंग्लिश से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब यूनिफॉर्मली डिवाइडेड है, तो कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है, पूरे के पूरे सिलेबस की अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। बस ये टॉपिक ज्यादा है, सिलेबस वास्ट हो जाता है। देखो क्वेश्चन जब हमारा रिड्यूस हो जाता है ना साइज 100 से 75 आ रहा है, तो ये इजी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो रहा है हमारे लिए, क्योंकि अब हमें 75 क्वेश्चन के अंदर ये सारे के सारे सेक्शंस कवर करने हैं। अब जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो 105 मिनट का टारगेट लेके चलना है, तभी आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। एमबीए सीयूटी की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप हायर एजुकेशन के साथ जुड़ जाइए। हम यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों की प्रिपरेशन करा रहे हैं और एक स्पेशल डिस्काउंट भी आप लोगों के लिए चल रहा है। इसके बाद हमारा फैब में आएगा क्रैश कोर्स, जिसके अंदर हम फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल करते हैं आपको। तो जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं उनको सेम क्रैश कोर्स के अमाउंट के अंदर ही हम सब कुछ दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को सब कुछ डिटेलिंग के साथ पढ़ाया जा सके और आपके टॉपिक्स 1 से 2 बार रिपीट हो जाए टिल योर एग्जामिनेशन। तो ये चीजें आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम के लिए आज ही डाउनलोड कर लीजिए, और जैसे आप डाउनलोड करते हैं हमारे करियर काउंसलर आप लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, जो आपको गाइड करते हैं थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस, और साथ में टीचर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। कोई डाउट आ रहा है, क्वेरी आ रहा है, तो इस चीज के लिए भी हम आपको प्रॉपरली गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, डाउनलोड करना है हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन। अब देखिए ये है आप लोगों का सिलेबस, जो कि अभी हमने डिस्कस करा। सिलेबस आप लोगों को बस एक बार समझ लेना है और इसके लिए राइट स्ट्रेटेजी बनानी है। टॉपिक्स आप लोगों को थोड़े बड़े दिखेंगे, थोड़े से छोटे दिखेंगे, बट मेन की इज योर प्रैक्टिस। फाइन। अब दोनों ही सिलेबस के अंदर मेजरली क्या डिफरेंस आ गया आपको समझ में आ गया होगा। जब आप एग्री बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना पड़ रहा है और आपका लॉजिकल रीजनिंग क्वांट्स पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन जब आप फाइनेंशियल ट्रेड के लिए जा रहे हो तो आपको वहां पे कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इसके एडमिशन प्रोसेस की तरफ वापस आ जाते हैं और एडमिशन प्रोसेस को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स से कि आप लोगों ने इसकी कोड के एग्जाम दे दिए, सीओक्यू P11 भी दे दिया, P12 भी दे दिया आपने, ठीक है। अब उसका स्कोर आपके पास आ जाएगा कुछ ही दिन के अंदर सीयूटी पीजी के एग्जाम के बाद। फिर उसके बाद आपको इनकी वेबसाइट पर जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, BHU की वेबसाइट पर जाके। देन वहां पे आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी है और आपका जितना अच्छा स्कोर होगा उसके उतनी प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी यहाँ पे एडमिशन मिलने की। तो उसके बाद आपको करना क्या है, जस्ट रिलैक्स एंड वेट फॉर द कट ऑफ्स। तो आपके यहाँ पे डिफरेंट राउंड्स निकलते हैं। फर्स्ट राउंड में भी आपका नाम आ सकता है, सेकंड राउंड में भी नाम आ सकता है। इस तरीके से आपके यहाँ पे राउंड्स डिक्लेयर होते हैं। तो जिस भी राउंड में आपका नाम आ जाए आपको करना क्या, उसके बाद अपनी रिपोर्टिंग करनी है और अपनी फीस जो है सबमिट करनी है, वेरिफिकेशन करानी है डॉक्यूमेंट्स की। देन आपका एडमिशन यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। अब इसके आगे हम एमबीए की फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जब आप जाते हैं एमबीए रिस्क इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो 50,000 पर एनम फीस स्ट्रक्चर रहता है। एमबीए फॉरेन ट्रेड की 50,000 पर एनम फीस है। अगेन एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की 50,000 फीस है। एमबीए एग्रीकल्चर के लिए जब आप जाते हैं तो इसकी जो फीस स्ट्रक्चर रहता है वो बढ़ जाता है, वो होता है 90,000 पर एनम। तो ये आप लोगों की फीस स्ट्रक्चर होने वाली है बीएचयू के अंदर। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। बेसिकली मैंने सारी डिटेल जो डिस्कस करने की पूरी कोशिश करी है। स्पेशलाइजेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस तरीके से एडमिशन होता है, सारी डिटेल्स हमने कवर करने की कोशिश करी है। अगर वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मैंने लिंक दे दिया नीचे कमेंट सेक्शन में आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे काउंसलर के साथ जुड़िए और सारी डिटेल्स आपको मिलती रहेगी, टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और किस तरीके से प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन हायर एजुकेशन के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।